वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहन, हम लोग ईश्वर भक्ति के संबंध में रामचरितमानस के सप्तम सोपान से पाठ श्रवण कर रहे थे। यह पाठ काग भसुंडी और गरुड़ जी के बीच के संवाद का है। हमारे स्वामी ब्रह्मानंद बाबा सुना रहे थे कि भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए। हमारे धर्म का जो मूल ग्रंथ है वो वेद है। वेद सबको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामाजिक व्यवस्था में हमें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, और आज किसी को कोई रोकता भी नहीं। कई लोग शिकायत करते हैं, बाबा वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था एक विशेष वर्ग के लोग। मैं उनको कहता हूँ आज पढ़ने का अधिकार है, आप पढ़िए, आप पढ़ना चाहिए। आज तो कोई किसी को नहीं रोकता। महर्षि दयानंद ने सबके लिए खोल दिया, सब जगह सब पढ़ते हैं, कोई रोकता नहीं। पढ़ना चाहिए। तो हमारे धर्म का मूल स्रोत वेद है, उसका अंतिम भाग उपनिषद है। ज्ञान कांड जो परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन रहा है, जो कहता है कि मनुष्य शरीर आपको 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है और इस दुर्लभ शरीर को पाकर आप मोक्ष पा सकते हैं, और इसी को पाने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला। आप शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं, केवल धर्म का भला नहीं होता। धर्म का ज्ञान होने से और धर्म को जीवन में धारण करने से भला होता है। इसलिए हम लोग को मनुष्य का शरीर मिला है। आनंद स्वामी के पास, आर्य समाज के बड़े महात्मा हुए, आनंद स्वामी के पास एक व्यक्ति गए और जाकर के उनके पास बड़ा दुखी होकर के बैठ गए। आनंद स्वामी ने कहा कि आप क्या करते हैं? कहा कि महाराज मैं दुकानदारी करता हूँ। कहा दुकानदारी क्यों करते हैं? कहा पैसा कमाने की। कहा पैसा क्यों कमाते हैं? तो कहा पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? कहा अच्छा खाते क्यों है भाई? तो कहा खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? आनंद स्वामी ने कहा बड़े समझदार है, पैसा कमाते हैं
दुकानदारी करते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए। आखिरी सवाल, आप जीते क्यों हैं? क्यों जी रहे हैं? कोई जीवन का उद्देश्य? तो आदमी वो चुप हो गया, वो चुप हो गया। आनंद स्वामी ने कहा, बड़ा आश्चर्य, तुम लोग तीनों हटो, जब आदमी अपने हर कर्म के परिणाम को या उद्देश्य को जानता है, लेकिन परमात्मा के दिए हुए देव दुर्लभ शरीर को पाकर इस देह का उद्देश्य क्या है इसी को नहीं जानता। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? कहा तुम दुखी हो इसलिए ना आए हो मेरे पास? कहा जी महाराज। कहा कि जाओ बेटा जाओ, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लाओ कि तुम धराधाम पर मनुष्य के रूप में क्यों? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, जिस दिन तुम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लोगे और उस उत्तर के उद्देश्य, जीवन के उस उद्देश्य के अनुकूल जीना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख चले। पहले इस प्रश्न का उत्तर तो ढूंढ लो, क्यों मिला है मनुष्य का? भगवान राम इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और आकर के उपदेश देते मनुष्य की कहीं ऐसा ना हो कि 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद ये देव दुर्लभ तन में आके अब वही भूल न कर बैठो जो 84 लाख जोनियों में करते रहा। एक राजा शिकार खेलने के लिए बन गए, भूख प्यास लगी तो पानी ढूंढते हुए एक झोपड़ी में पहुंचे जो एक लकड़हारे का झोपड़ी थी। कहा कि भाई जल पिला दो। उसने उनको जल पिलाया। पूछा क्या करते हो? कहा लकड़ियों को काट करके बेचता हूं, उसी से परिवार चलता है। कहा अच्छा सुनो, मैं तुमको ये चंदन का जो वन है जंगल दे रहा हूं। कहा जाओ इसको आज से तुम काट काट के बेचना। तो वो चले गए राजा। कुछ दिनों के बाद राजा उसी जंगल में शिकार खेलने गए तो सोचे कि चलो चंदन का वन दिया था, वो आदमी तो बेच करके अमीर हो गया। पुनः उसके पास गए राजा तो देखते हैं वन तो समाप्ति की ओर है, कुछ ही बचा है वृक्ष, लेकिन महल नहीं, बिल्कुल वही झोपड़ी जैसी कि देसी, और वही गरीबी वही दुर्दशा। राजा ने पूछा कि भाई सारी चंदन की लकड़ियां आपने बेच दी, लेकिन आप आज भी वही गरीब। कहा महाराज तो चंदन का वन, इससे क्या फर्क पड़ता है महाराज? मैं तो जैसे पहले लकड़ियों को बेचता था वैसे ही इस चंदन के वृक्ष को भी बेचा। कहा वही दाम दिया तुमको? तो कहा कि हाँ। कहा हमारी प्रजा इतनी बेईमान कैसे हो गई भाई? अच्छा ये बताओ तुम लकड़ी बेचते किस तरह हो? कहा महाराज लकड़ी को काटता हूँ और उसको जला करके कोयला बनाता हूँ, अब उसके बाद ले जा करके बेचा करता। पहले यही करता था और इन चंदन के लकड़ियों के साथ भी यही करता। राजा ने कहा गजब हो गया। अरे चंदन के बारे में आप नहीं जानते? ये बड़ा महिमा वाला पेड़ है, लकड़ी है, बड़ा कीमती बिकता है, लेकिन जब इसको तुम जला दोगे तो फिर कोयले का दाम वही होगा और लकड़ी के कोयले का। आपने बड़ी भूल करी। कहा महाराज मुझे पता ही नहीं था चंदन की महिमा के संबंध में। हम लोगों के भगवान अवतार लेकर के हम लोगों को यही समझा रहे हैं
कि देखना ये मनुष्य का शरीर चंदन की लकड़ी की तरह सबसे महिमावान है। कहीं इसको भी 84 लाख योनियों में जो किए हो ना, पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में बहुबार हो, विभिन्न योनियों में रह करके आपने जो किया है, कहीं वही काम इस योनि में भी मत करने लगना। जीवन को वही लक्ष्य बना लेना। भगवान कृष्ण कहते हैं आहार निद्रा भय में तुरंत समान में तत्पशु भिन्नरा नाम। कहीं मनुष्य शरीर पाकर भी वही पशु वाला काम जो विभिन्न योनियों में किए हो, आहार निद्रा भय और संतान उत्पन्न, बस इतना ही। तो फिर ये चंदन की लकड़ी कोयले के दाग हो जाए, अन्य लकड़ी की तरह कोई महत्व नहीं रह जाए। इस शरीर की महिमा को समझो, जानो। भगवान जनाने आए हैं कि देव दुर्लभ शरीर में आए हो, तुम्हारे अंदर में भगवान कहते हैं बड़ी सुंदर व्यवस्था है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई जेल परलोक सवारा। ये मनुष्य का शरीर आपको परलोक संवारने के लिए मिला है, केवल भोगों में रमने के लिए नहीं मिला है। वो तो पशु योनियों में भी किए हो। तो आपके अंदर में परमात्मा ने मोक्ष का द्वार बनाते हुए और ये भी कह दिया कि नर तन पाई विषय मन देही पल्ट सुधाते सत विष ले ताहि कबन भल कहहि न कोई गुंजा ग्रह ही परस मनि कोई। भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों में केवल मन लगाता है, विषय समझ रहे हैं आप लोग, आंख से जो देखते हो ना उसको रूप विषय कहते हैं। गोरा सांवला काला हरा पीला, कलर कौन बताता है? हाथ से छू के आप नहीं बता सकते कि कपड़े का रंग हरा है कि पीला है। कान शब्द विषय, ना गंध सुगंध है कि दुर्गंध है कौन बताएगा? ना जीवा स्वाद, त्वचा चमड़ा स्पर्श ठंडा गरम। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं और इन्हीं विषयों की व्यवस्था में लगे रहते हैं हम लोग। अगर हम भी लगे हुए हैं केवल इन्हीं 5 विषयों में, तो फिर पशु में और हम में भगवान कहते कोई अंतर नहीं। और भगवान शिव की तो बात नहीं पढ़िएगा ना, उन्होंने तो भोग विषय भोग में रखने वाले, मांस मछली अंडा शराब में अपने जीवन को गंवाने वालों के लिए बड़ा खतरनाक बात कहा है। अगर किसी को बुरा लगे ना तो भगवान शंकर से जाके झगड़ा कीजिएगा, समझ गए? वो तो समझा रहे हैं हम लोगों को। कहते हैं आत्मार्थे पर प्राणान हिंसा स्वादु फलेप्सया गृद व्याघ्र श्रृंगालेश्च राक्षसेश्च समस्तुसा। ये आप महाभारत गीता प्रेस के 6th खंड का पृष्ठ संख्या 5550 पढ़ लीजिएगा। उसमें ये प्रसंग है, माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा कि मनुष्य शरीर पा करके जो मांस मछली अंडा दारू जीवन का यही लक्ष्य बना लिया है, इसी में जो रम रहा है, वो मेरी नजर में गृद व्याघ्र श्रृंगालेश्च राक्षसेश्च समस्तुसा, वो गिद्ध है, बाघ है, राक्षस और सियार है। और हे देवी समस्तुसा, इससे भी कुछ हो नीच तो वो भी कहा जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, धर्मशास्त्र कह रहा है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम मानव कितने तेज है पता है कि भगवान को तो मानते हैं, ग्रंथ को भी मानते हैं, लेकिन भगवान जो कहते हैं हम उसी को नहीं मानते। ग्रंथ जो कहता है हम उसको नहीं मानते। बहुत ऊंचा ज्ञान है ये ज्ञान परमात्मा की कृपा से ही सुनने के लिए मिलता है, और नहीं तो कबीर साहब कहे ब्रह्म चिन्ह नहीं ब्रह्म पूजन फिरे, ये के नैन क्यों फोड़ डाली।
ब्रह्म के नाम पर लोग भ्रम की पूजा करवाते रहेंगे, पुण्य के नाम पर लोग बकरा मरवा के पाप करवाते रहेंगे। ये याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। मुल्ला कहते हैं ना, मुर्गा मुल्ला से कहे जीवा करत है वो ही, साहब लेखा मांग सी विपत्ति पड़ी है तो ही। इसी तरह बकरा हिंदू से कहे बलि देते हैं वो ही, ईश्वर लेखा मांगे है विपत्ति पड़ी है तो ही। जिस दिन वो हिसाब मांगेंगे ना, बताओ क्या किया था, विपत्ति में फंस जाओगे, विपत्ति में फंस जाओगे उस दिन। कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हो, क्या किए हो, उस दिन जवाब नहीं खुलेगा मुंह से। देवी माँ भी कहेगी मेरे नाम पर इन लोगों ने इतना पाखंड फैलाया है और मेरे ही संतानों की हत्या मेरे सामने की है। मैं सबकी माँ हूं, मैं सबकी माँ हूं। दुर्गा देवी सबकी माँ है कि नहीं है, बोलिए ना। हम भी कहते हैं माँ दुर्गा, आप भी कहते हैं माँ दुर्गा। आपका बेटा भी माँ दुर्गा ही कहता, बेटा फुआ कहता है, दादी कहता है, दादी माँ कहता है बेटा आपका। वो तो जीव मात्र की माँ है ना, शरीर का नहीं, जीव से उनका संबंध है। तो सब जीव की माँ है। बकरा में जीव दूसरा है क्या, उनकी माँ नहीं है। माँ के सामने आप एक बेटा दूसरे बेटा की हत्या करके माँ को चढ़ा रहा है, कौन सी माँ खुश होगी। इसलिए तो मैं कह रहा सुबह पढ़िए देवी भागवत, उसमें लिखा हुआ है कि माता दुर्गा ने कहा कि मेरे नाम पर जो निरीह जीवों की संतानों की हत्या करता है, मरने के बाद वो रौरव नरक में तब तक रहता है जब तक सूरज चांद रहता है। यूपम छित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यन्देयम गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते। कहती है निरीह पशुओं का खून बहा करके ऐसे दुष्टात्माएं अगर स्वर्ग चली गई तो फिर ईश्वर ने किस दुष्ट के लिए नरक बनाया। दूसरे जीव की खून बहाकर अपने लिए स्वर्ग की कामना अगर कोई कर रहा है और ऐसा दुष्ट को भगवान स्वर्ग देंगे तो फिर नरक बनाने की क्या आवश्यकता थी। इससे बड़ा पाप मतलब ये है कि देवी माँ का इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है कि आप एक जीव को मेरे नाम पर मार दो और कहो कि ये पुण्य कर्म तुम्हें स्वर्ग देगा, तुम घोर गौरव नरक में रहोगे क्योंकि मेरे ही संतान को मेरे ही नाम पर मेरे ही सामने तुमने बलि चढ़ा। लेकिन आप नहीं समझ पाइएगा, बहुत आपके अंदर धर्म के नाम पर अधर्म को ठोक ठोक करके बैठा दिया गया है, फेविकोल देके बैठा दिया। इसीलिए आप नहीं समझ पाइएगा कि आप अधर्म कर रहे हैं, तो भोगिएगा। संत का तो काम है सच को कह देना, उसके बदले में जो जिसको करना है करो। लेकिन सच यही है कि माता दुर्गा या माता देवी के नाम पर पशुओं की हत्या अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। इसके लिए नरक है, नरक है, नरक है। मरवाने वाले को भी नरक है। वो पुरोहित जो संकल्प करता है ना मरवाने के लिए, वो स्वयं नरकगामी है, और जो मरवाता है वो भी नरकगामी है। दोनों नरक में जाने। धर्म शास्त्र को पढ़ के देख लीजिएगा, पढ़ के देख लीजिए, तो आपकी मर्जी है, आप जो करें। सत्संग कीजिए, क्योंकि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। कर लीजिए तन हजार रे, 1000 उपाय कर लीजिए, ज्ञान नहीं होगा। शंकराचार्य जी ने कहा कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमते न मुक्ति भजते जन्म सते न। गंगा सागर जाओ, मथुरा काशी प्रयाग जाओ, चाहे लाख तरह के व्रत उपवास तुम कर लो, लेकिन जब तक सत्संग में आके संतों से सद्ज्ञान नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारे विवेक जागृत नहीं है, बोध जागने वाला नहीं है, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाओगे। और जब तक ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझोगे तब तक साधना सही नहीं होगी तो मुक्ति हो ही नहीं सकती।
लेकिन भगवान जो कहते हैं हम उसको नहीं मानते, ग्रंथ जो कहता है हम उसको नहीं मानते। भगवान कहते हैं विषय भोग में ही अपने जीवन को मत लगा देना। ये शरीर जो आपको मिला है ये तो मंदिर है ना परमात्मा का, ईश्वर कृत मंदिर है ये। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। यह चलता फिरता हुआ शिवालय है और इस चलते फिरते हुए शिवालय को आप चाहें तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कोवा नरकस कहा स्वदेह। कहा नरक क्या है? कहा आपका अपना देह, आपका अपना देह ही नरक है। और एक तरफ कहते हैं कि ये परमात्मा का मंदिर है और दूसरे जगह कह रहे हैं शंकराचार्य कह रहे हैं चलता फिरता नरक है आपका देह। अब बताइए, कहते हैं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भास्कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनो व्योम व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। आदि शंकराचार्य के जो भक्त हैं शंकराचार्य की स्तुति इसी तरह से गाते हैं। वो शंकर ही शंकराचार्य बन के आए थे धर्म शास्त्रों पर भाष्य करने के लिए। अब यही शंकराचार्य भगवान शंकर कहते हैं कि यह देवता का मंदिर है तो शंकराचार्य कह रहे चलता फिरता ये नरक। अब बताइए, अब भगवान राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा सो परत्र दुख पावे श्री धुन पछताए काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। अब वही भगवान राम जो विष्णु है, अब देखिए वो गरुड़ जी को कह रहे हैं गरुड़ पुराण पढ़िएगा। श्राद्ध क्रिया जिससे संपन्न होता है ना गरुड़ पुराण से, हर घर में जिसकी जरूरत पड़ती है उस गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ही कह रहे हैं इस मनुष्य शरीर को कि क्यों मिला। अनित्यानि शरीरानि विभो नेभो शाश्वतः नित्यं स नित्यं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह सोपान भूतम मोक्षस्य मानुष्यम प्रप्न दुर्लभम यस्तारति पापानाम आत्मानं तस्मात् पाप करोत्र कह सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलं नैनद्वयं यस्नास्ति नरसंग तम न स्याद मार्गः। भगवान कहते हैं गरुड़ जी सुनिए, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके जो मानव शरीर मोक्ष में जाने की सीढ़ी है, मोक्ष समझ रहे हैं, उस स्थिति को प्राप्त कर लेना जहां जाकर के फिर जन्म मरण के चक्र में न आए। जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तत्र वास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि जहां जाकर जीव को फिर दुखमय संसार में कर्म के बंधन में बंद करके भोगने के लिए ले आ गया, हमेशा के लिए सुखी हो जाए। मेरा वो परम धाम है मोक्ष। मोक्ष की स्थिति यही भगवान विष्णु कह रहे हैं। मोक्ष के मां गुरु वही भगवान श्री राम कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जिन पर लोग मोक्ष जो नहीं सवारा। मोक्ष का द्वार होते हुए भी उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान विष्णु कह रहे गरुड़ जी मोक्ष की सीढ़ी से युक्त है ये मनुष्य का शरीर जो उस मोक्ष की सीढ़ी पर नहीं चढ़कर मुक्ति का साधन जो नहीं किया उससे बड़ा पापी और कोई नहीं है। क्योंकि जिस शरीर से परमात्मा को पाया जा सकता था, परमात्मा को पाकर संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं कि वो अवस्था में जाया जा सकता था, ईश्वर को जान करके ईश्वर बना जा सकता था। सो जानी जे देव जनाए जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को कह रहे हैं आपको जानने वाला आपसे भिन्न नहीं रहता, आप ही हो जाता। तो जिस शरीर को पा करके परमात्मा बना जा सकता था उस शरीर को पा करके आप कीड़े मकोड़े की जोड़ियों की में पुनः चले गए संसार के भोगों में रम करके और आत्ममुक्ति आत्मा को
मुक्ति में परमात्मा का दर्शन कराने के लिए मोक्ष का साधन नहीं किया, तो कहते हैं फिर आपसे बड़ा पापी और कोई नहीं होगा। जहां से ईश्वर बना जा सकता था वहां से कीड़ा बन गए। तभी तो व्यास स्मृति में वेद व्यास जी ने कहा कि जो मनुष्य का शरीर है इसकी महिमा को समझो। कृमिया कृम्य जीवंती भक्षंती परस्परम परलोका विरोधे न यह जीवती सजीवती। कहते हैं अपने शिष्यों से हरे कीड़े मकोड़ा भी जन्म लेता है, एक दूसरे को मार करके खाते हैं। अगर मनुष्य शरीर में आकर भी तुम्हारे जीवन का खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना, अगर यही जीवन का लक्ष्य है तो फिर तुम्हारे मनुष्य होने का क्या अर्थ है? पढ़ लो, सवाल लो, तब मानव हो। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला कि परलोक संवारिए, मोक्ष का साधन कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी हानि में चले जाओगे। बहुत बड़ी हानि में चेद वेदित सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन में अंतिम विनष्टि। वेद भगवान कहते हैं इस दुर्लभ शरीर को पा करके जिसने परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया वह बहुत बड़ी हानि में जाए। अब बड़ी हानि क्या है? बड़ी हानि यही है फिर मनुष्य शरीर से निकल करके 84 लाख जोनियों में चला जाए। चला उन्हें 2 अरब वर्ष लगता पूरा करने में। देखिए इतना समझा करके कहा। अल्लाह क्यों करते हैं आप लोग? आवाज यहाँ तक आ जाता है। उनको बुलाइए, सुनता है आप ही को कह रहा है। अल्लाह की मत कीजिए, आवाज यहाँ तक आता है। धीरे धीरे बोलिए। देखिए इतना समझा करके कहा। दत्तात्रेय जी महाराज दशराम संप्रदाय के जो प्रथम अवधूत माने जाते हैं, भागवत में उनका चरित्र आता है। वो राजा यदु को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सुनो, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, इसकी महिमा को जानो। पहले महिमा को जान लो, समझ लो, ताकि ऐसा ना हो कि चूक हो जाए। संत दुल्हनदास जी कहते हैं चूक गए याद रखना कि चूक माफ होगी दुल्हन अचल मुका। चूक नहीं होना चाहिए। यह प्राप्त मनुष्य लोके मोक्ष द्वारा अपावृतम गृहेषु शक्तस् खगवत् तमारूढ़ं सुतम विदुः। कहते एक कबूतरी एक वृक्ष पर रहते थे। एक दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाल दिया। वे दोनों बच्चे के पंख उग आए थे। कबूतर वो दाना को देख करके उड़ करके जा करके जाल में फंस गए। कबूतरी जब आए, अब अपने बच्चों को देख करके कबूतरी भी जाके फंस गई। उनको छुड़ाने के चक्कर में माता का मोह होता है, और उन तीनों को फंसा हुआ देख करके कबूतर भी जाकर के फंस गया, ये जानते हुए कि जाल है। कबूतरी भी जानती है जाल है, वो भी फंस गया। शिकारी आया, फिर उन चारों को ले जाकर के मार। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं देख लो, इस मानव शरीर को परमात्मा के द्वारा मोक्ष के द्वार से युक्त है, खुला द्वार है। ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाकर के जो केवल परिवार, बच्चे, संसार, भोग इन्हीं में जो लगा रहता है, आत्म कल्याण के लिए मुक्ति का साधन गुरु से युक्ति लेकर जो नहीं करता, वो उसी कबूतर कबूतरी की तरह समझ लीजिए। पक्षी बनो, पक्षी की तरह समझो। तो ये दुर्लभ शरीर है, क्या होगा उसका परिणाम? तमारूढ़ं च्युतम विदुः। बहुत ऊंचाई से आकर के कोई नीचे गिर गया, ऐसा उसको समझो। सबसे निम्न योनि माना जाता है अंकुरज को। 4 खानियां है 84 लाख योनि में, सबसे निम्न योनि है
अंकुरज, जो धरती से उगते हैं वनस्पति, उससे ऊपर है अंकुरज से ऊपर क्या उष्मत, जो गर्मी से होते हैं, और उनसे श्रेष्ठ है अंडज, जो अंडा से होता है। अंडज अंडा से होता है। सबसे श्रेष्ठ पिंडज, जो सीधा माँ के गर्भ से बच्चा आता है, उस पिंडजों में भी सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य। 84 लाख जोनियों में इतना श्रेष्ठ मनुष्य है कि कहते हैं सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि मोक्ष का द्वार केवल मनुष्य शरीर में है। केवल मनुष्य के शरीर से ही मुक्ति पाई जा सकती है। इसीलिए इतनी ऊंचाई पर आकर के कोई गिरे तो भोगों में जाके रत रह करके तो फिर 84 में जाएगा। तो इसीलिए हे राजन, इस देव दुर्लभ शरीर को पाकर के मोक्ष का साधन कीजिए। भगवान कहते हैं अगर मनुष्य शरीर में आकर विषयों में रत हो तो फिर आप सठ हो। सठ मतलब अज्ञानी। देखिए टोलस्टॉय हुए यूरोप में, उनको यूरोप का बुद्ध कहते हैं। राजा की तरह उन्होंने भी घर दुआ, राजकुमार होकर उन्होंने भी घर त्यागा था। जब असमय उनके युवा बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी तो वैराग हो गया टोलस्टॉय जीवन की नश्वरता से कि क्या है जीवन। तो गृह त्याग लिए, साधना किया। साधना करने के बाद ज्ञान हो गया। उन्होंने एक पुस्तक है, उनका उपदेश है, ग्रंथ में है स्टोरी ऑफ माई सैल्वेशन, मेरी मुक्ति की कहानी। उसमें वो लिखते हैं जो भगवान श्री राम कह रहे हैं वही वो भी कर रहे हैं। कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, कोई भेद किस आधार पर कहा जाए कि ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी है। देखिए भगवान श्री राम की बात को ही वो कर रहे हैं टोलस्टॉय कि ज्ञानी अज्ञानी, क्या उसको आप कहेंगे ज्ञानी है? किसको? जो बहुत शरीर से बलवान है वो ज्ञानी है? कहा नहीं, पंडित मोहन मालवीय अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उस समय के भारत के प्रसिद्ध पहलवान गामा को बुलाया। गामा के महिमा में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कुछ शब्द कहे थे। गामा उठा और कहा कि महान मैं नहीं हूं, महान मदन मोहन मालवीय है। मैं तो खड़े आदमी को गिरा करके मेडल जीतता हूं। पहलवान क्या करता है? पहलवान यही नहीं करता है, जो खड़ा है उसको पटकता है तब मेडल पाता है। कहा मदन मोहन तो मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय ये तो अज्ञान दशा में पड़े हुए, गिरे हुए, दबे हुए लोगों को शिक्षा दे करके उनको खड़ा कर देते हैं। तो गिरे हुए को जो ज्ञान देता हो, महान बनाता हो, खड़ा करता हो, वो महान है। कि खड़े को गिरा दिया वो महान। तो मेरा कहने का भाव यही है, शरीर का बल से आप ज्ञानी अज्ञानी नहीं हो सकते। बहुत अमीर है तो आप ज्ञानी हैं? नहीं। कहा नहीं, ऐसा भी नहीं। अमीर होने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। अगर अमीरी से ज्ञानी होते लोग तो गृह त्याग किए फकीर सन्यासियों के चरणों में राजाओं के मुकुट नहीं झुकते। ज्ञान का संबंध धन से नहीं है। तो फिर पद से, कोई ऊंचा पद पर है तो वो ज्ञानी है, और जिस बेचारे को कोई पद ना मिला हुआ ज्ञानी है। कहा कि ऐसा भी नहीं। बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार में लिप्त मिलते हैं, और निम्न पद पर रहने वाला व्यक्ति भी महिमावान होता है सदाचार के कारण। इसीलिए इन सब से ज्ञानी और अज्ञानी का कुछ भी लेना देना नहीं है। न बहुत बड़ी सत्ता है, राजा महाराजा हो गए तो रावण को देखते थे जाके डरसुर असुर डेरा ही किसी ने निंद अन्न न खाए। जिस रावण के चरण में शनि बैठा रहता था, चरण के नीचे शनि को रखते थे, इंद्र से पानी भरवाते थे रावण। उस रावण को भी ज्ञानी नहीं कह सकते, उसको तो मनुष्य भी नहीं, लोग राक्षस कहते हैं, क्योंकि महिष खाए और मदिरा पाना। तो ज्ञानी कौन है?
बस उन्होंने कहा जो मानव तन पा करके मानव जीवन के लक्ष्य को जो समझ लिया है और उस लक्ष्य की ओर जो बढ़ गया, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भोगों की बहुलता नहीं बल्कि निर्विषय परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा की भक्ति है, जो अपने आप को झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार जैसे पंच पापों से अलग करके और नित्य नियमित संसार के कर्म का संसारिक कर्तव्यों को ईमानदारी से जो निर्वाह करता हुआ सत्संग ध्यान जो करता है, आत्म कल्याण का साधन जो करता है, कहते हैं वास्तव में वही केवल ज्ञानी है। और यही बात भगवान श्री राम कह रहे हैं। इसी ज्ञान का वेद वेदांत प्रमाणित संतों के महान ज्ञान को सदगुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज ने संसार में प्रचारित करने का काम किया, ताकि लोग अपने धर्म को समझें, अपने ग्रंथों को मर्म को समझें कि क्या हमारा वेदांत कहता है, क्या हमारा वेद उपनिषद, क्या हमारे संत इस धराधाम पर हम मनुष्यों के कल्याण के लिए कहते हैं। आप ठीक ठीक धर्म का आचरण करेंगे, धर्म के मर्म को समझकर, तो आपका जीवन भी सुखद हो जाएगा और आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए एक विशेष ऐसे होइएगा, महान पुरुष होइएगा, पूज्य होइएगा। तो महिमा मनुष्य शरीर की समझिए और इसके इस जीवन के लक्ष्य को परलोक संवारने में लगाइए, नहीं तो सिर धुनी धुनी पछता, सिर धुन धुन के पछताइएगा, दूसरे को दोष लगाइएगा। तो सन्यासी जो होते हैं ये भारत के दुनिया के अनुपम भेद है, जो दुनिया में घूम घूम करके एक ही काम किया, सन्यासी लोगों के अंदर में शांति बांटा और अपने जीवन के समस्त भोगों का त्याग कर दिया। इसके लिए संसार के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए दुख उठाने वाला इस दुनिया में भारत के सन्यासी हुए, संत हुए। ये दुनिया को सबसे बड़ी देन अगर भारत की है तो वो सन्यासी है, वो संत है, उनका ज्ञान। तो स्वामी विवेकानंद को देख करके जब अमेरिका में लोग हंसा तो विवेकानंद भी यही बोले थे, हाँ मैं भारत का जेंटलमैन हूँ। आपके देश में लोग कपड़ों से जेंटलमैन समझते हैं, वो टाई पैंट पहन लिया वो जेंटलमैन हो गया। जो 2 पैसे में दर्जी बना देता है, तुम्हारे यहाँ जेंटलमैन तो दर्जी पैदा करता है। लेकिन मैं जिस देश से आया हूँ वहाँ जेंटलमैन लोग वस्त्र से नहीं होते, लोगों की महिमा को कोई वस्त्र से नहीं पहचानता, वहाँ तो लोगों की महिमा उनके चरित्र से होती है। जेंटलमैन चरित्रवान लोग होते हैं और वो चरित्र का निर्माण कोई दर्जी नहीं करता, रामकृष्ण परमहंस जैसे कोई संत सदगुरु करते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं। मैं वहां से आया तो दंडयायन को आया, कहा कि सन्यासी ले आना, सिकंदर को गया, कहा चलिए। महर्षि दंडयायन ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, कहा मेरे गुरु का आज्ञा है, कहा मैं तुम्हारे गुरु को नहीं जानता, कहा हमको सुन लो हम कौन है, मैं सम्राट सिकंदर हूँ, मैं विश्व विजेता हूँ, बादशाह सिकंदर हूँ। कहा हम एक ही बादशाह को जानते हैं जिसके एक इशारे से तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों बादशाह बनते हैं और पानी के बुलबुले की तरह मिट जाते हैं, मैं उस बादशाह को जानता हूँ। कहा कि देख रहे हो तलवार, गर्दन एक बार में उड़ा देंगे। महर्षि दंडयायन ने हंस के कहा अरे तुम जिस गर्दन को काटने की बात कर रहे हो ना, उस गर्दन से हम कब का मुक्त हो चुके हैं। जैसे तुम देखोगे गर्दन कटा गिरा, वैसे हम भी देखेंगे गर्दन कटा गिरा, लेकिन हम गर्दन से मुक्त हैं। हम शरीर है ही नहीं, ये अस्त्र शस्त्र हम तक तुम्हारी नहीं पहुंचेंगे। जो मैं हूँ मैं उसमें प्रतिष्ठित हूँ। अनेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं क्लेदन्त्यापो नैनं शोषयति मारुतः। उसको अस्त्र शस्त्र कोई काट नहीं सकता है, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मृत्यु के परे हूँ, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र की पहुंच से अलग। इसलिए जाओ, ये मौत की धमकी किसी और को देना, और फटकार करके विश्व विजेता सिकंदर को भगा दिया एक सन्यासी। आप समझ सकते कि ये अभयम, ये शास्त्र पढ़ के नहीं होगा, ये तो जब आप चित्तवृत्ति का निरोध करने लगोगे 10वें द्वार में। बड़ा आसान तरीका है, नहीं जानो फॉर्मूला तो छोटा सवाल बड़ा लंबा होता है, फॉर्मूला जानो तो 1 मिनट में हल आता है। इसी तरह त्रिवेणी संगम 10वें द्वार
कि खेल को अगर आप नहीं जानते हैं तो बड़ा कठिन लगेगा, अगर ठीक ठीक गुरु से सीख लिए तो बिंदु ध्यान विधिनाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। तो भक्ति ईश्वर की हो, लेकिन ऐसी भक्ति हो कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए। संत बताएंगे कि रास्ता क्या है, संत बताएंगे कि क्यों भटकता फिर रहा, तो है तरह से यार में रास्ता शहर में दिलबर पे जाने के लिए। वो रास्ता कहीं बाहर में नहीं है, आपके अंदर में है, वो ईश्वर कृत है। उस मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले भगवान ने कहा मंत्र का जप कीजिए, फिर मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। मंत्र जप और रूप के ध्यान से राम राम जपो, राम का ध्यान करो, कृष्ण कृष्ण जपो, कृष्ण का ध्यान करो। जिस मंत्र को जप रहे हो उस रूप का ध्यान करो, और ऐसा करने के बाद आपका हृदय शुद्ध होगा। शुद्ध हृदय पर में इतनी सामर्थ्य आ जाती है, शक्ति क्षमता आ जाती है कि तब वह सहज रूप से दोनों आंखों के ठीक मध्य में 10वें द्वार पर, जहाँ भगवान कृष्ण ने कहा था समकाया समासनासीन समकाया यथा सुखम हस्तावत संगाधाय स्वनासा कृतेक्षण, कि समासन से बैठिए, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर रखिए, सीधा बैठिए, आंख बंद कर लीजिए और नासाग्र में अपने ध्यान को लगा लीजिए। ये नासाग्र बहुत कठिन चीज नहीं है, न यहाँ है न यहाँ है। गुरु से युक्ति लीजिएगा, सहज बता देंगे। बाहर नजर समेटते हैं ना, सुई में जब धागा डालना हो तो नजर को समेट करके छेद पर केंद्रित करते हैं, उसी तरह आंख बंद करके अपने अंदर में दृष्टि शक्ति को केंद्रित कीजिए। दोनों आंखों के मध्य में सामने एक निर्दिष्ट स्थान पर युगल दृष्टि की धारा आपस में जाकर के सड़ जाएगी, गिरा पिघला एक हो जाएंगे, सुषुम्ना खुल जाएगा, अंतः प्रकाश हो जाएगा, और अंतः प्रकाश में अंतर्नाद आपको सुनाई देने लगेगा। ईश्वरीय आवाज सुनाई देगी, ईश्वरीय पुकार अंदर में सुनाई देने लगेगी। जब सुनिएगा तो अपने आप उस शब्द के आकर्षण में खिंचता हुआ परमात्मा के पास पहुंच जाइएगा। कोई भी आदमी केवल इस आवाज को ध्यान से सुने, माइक से जो लाउड स्पीकर से जा रहा है, तो उस आवाज को सुनते सुनते यहाँ तक आ जाएंगे। उसी तरह ईश्वरीय आवाज सबके अंदर में होती है, जो उस आवाज को अभी हम नहीं सुन पाते हैं। इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि जिस अवस्था में वो सुना जाता है उस अवस्था में अभी हम लोग नहीं। थोड़ा सा ट्रांसमीटर रेडियो का ऊपर नीचे कीजिएगा ना, तो देखिए कहाँ से कहाँ की आवाज सुनाई देने लगती है। अभी हम लोग का ट्रांसमीटर नीचे है, इसीलिए संसारी आवाज सुनाई देती है। ट्रांसमीटर को थोड़ा ऊपर उठाइए। कैसे ऊपर उठाइएगा? फैले हुए मनोवृत्ति का सिमटाव कीजिए। मंत्र जब इस रूप के ध्यान के बाद जो दृष्टि योग है, नासाग्र ध्यान है, शिव नेत्र का ध्यान है, इसमें पूर्णतः चित्त वृत्ति सिमट जाती है। थोड़ा सा टुकटिको सामने प्रेम नेम करिए, धर डगर धर लो। थोड़ा सा अल्प टिकाव हुआ, ट्रांसमीटर BBC लंदन पकड़ लेगा। कहां से कहां की आवाज सुनाई देने लगेगी आपको, उसी के खिंचाव में आप ऊपर उठ जाइएगा और खिंचता हुआ वो चुंबक की तरह आपको परमात्मा की आवाज आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। कहते कितना सरल सहज साधन है। इसी साधन को करके सभी धर्म ग्रंथों में संतत्व की प्राप्ति हुई। कभी संत लोग, सभी ग्रंथ एक मत है, सभी संत एक मत है। यही बाएं दाएं दृष्टि की धारों को मध्य में निरुद्ध कीजिए, इसकी युक्ति जानिए। शरीर को कोई कष्ट मत होता है, इसमें सारा से बैठ जाइए, शरीर को बिना कष्ट दिए। मन से लड़ाई थी, मन आगे पकड़ के लाइए, मन भागे पकड़ के लाइए। लाते लाते जब मन शांत हो जाएगा, शांत मन को ठीक दृष्टि को सामने केंद्रित कीजिएगा, केंद्रित हो जाएगा। कुछ खेल आपको अपने अंदर का दिखने लगेगा, दिव्य दृष्टि खुलने लगेगी, दिव्यनाद सुनने लगोगे। वो दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्योति और दिव्यनाद के आकर्षण में आप उसी के आकर्षण में खींचता हुआ परमात्मा तक पहुंचोगे। आपका आवागमन समाप्त हो जाएगा, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मदृष्टि खुल जाएगी। उस खुली हुई आत्मदृष्टि से परमात्मा आपसे कहीं छिपे हुए नहीं रहेंगे, सब जगह परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी, मुक्ति प्राप्त होगा, कल्याण हो जाएगा। इस तरह से भक्ति करो, नहीं तो भक्ति श्रम निष्फल हो जाएगा। अनेक तरह से लोग भक्ति करते हैं, लेकिन बिना संत के कौन इस भक्ति के मन को बता सकता है? शरीर ही हमारा
जो है काशी मथुरा प्रयाग है। धर्मशास्त्र कहता है शरीर ही काया है, काबा है शरीर ही, काशी है मथुरा है। जरा इस शरीर के अंदर गुरु की युक्ति से प्रवेश कीजिए, तब आपको इस शरीर में ही सब कुछ मिल जाएगा। देवी देवताओं का दर्शन से लेकर के अंततः आपको आत्म दर्शन और परमात्मा दर्शन हो जाएगा। घटी में सगुण, घटी में निर्गुण, घटी में सतपद वासा, नहीं पड़ती तो गुरु हरि से अर्पी बनोदासा। आप संत सदगुरु के शरण में आकर देखिए, इनकी सदयुक्ति लेकर साधन कीजिए, शरीर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस गुफा में खुद भंडारा, किस बीच बसे हरि अलग कपारा। गुरु नानक देव जी कहते हैं सब कुछ घर में ही, बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाए। बाहर तो घूमते रहिएगा, भ्रम में रहिएगा, अपने अंदर में साधन कीजिएगा, परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा नहीं मिलेंगे जब तक मनुष्य शरीर बार बार मिलेगा। ऐसी भक्ति करने वाला परमात्मा की गुरु की कृपा छाया में रहता है, उसके जीवन में आने वाले आपदा विपदाएं भी टलती रहती हैं। संसार में वो अनेक विघ्न बाधाओं से बचता हुआ गुरु कृपा से बड़ी बड़ी बाधाएं, छोटी छोटी परेशानियों के साथ निकलते जाता है, आगे बढ़ते जाता है और अंत में संसार से पार करके मोक्ष गति को पा करके धन धन हो जाता है। तो भक्ति कीजिए, लेकिन भक्ति के स्वरूप को समझ के कीजिए। सीधी सरल भक्ति यही है। शरीर को ही मंदिर बनाइए, इसमें अभक्ष मत डालिए। ये शरीर है, शिवालय है। बाहर के शिवालय में कितनी पवित्रता से जाते हैं। ईश्वर के शिवालय को, जिसको शिव भगवान कह रहे हैं, स्वयं की देहम शिवालयम प्रप्तम, ये शरीर ही शिवालय है, ईश्वर कृत है। इस शिवालय में मुर्गा, अंडा, दारू, खैनी, सिगरेट, क्या क्या गुटखा, क्या क्या आप डाल देते हैं। तो इस शिवालय को पवित्र रखिए। आप पवित्र रख करके ध्यान भजन कीजिए, तो आप गुरु महाराज की कृपा से, ईश्वर की कृपा से संसार में भी सुख से रहिएगा, शांति भीतर बनी रहेगी और परमात्मा भी आपका सिद्ध हो जाएगा। सतगुरु महाराज की जय। एक प्रसंग है, एक बंदर और बंदरी थे बैठे हुए एक वृक्ष में। तभी आकाशवाणी हो गई कि बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो नदी में डुबकी मार लेगा, पशु जो है वो आदमी हो जाएगा, आदमी जो है वो देवत्व अवस्था में चला जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सुंदर मुहूर्त है, डुबकी मार लो। बंदर कहता हो, ऐसे ही बोलते रहता है। बंदरी कहती है कि क्या पता सच ही हो, मार लीजिए डुबकी। कहने दो, ऐसे ही झूठ होता है। बहुत सुंदर मुहूर्त है, मार लो डुबकी। बंदरी करे मारिए ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। तीसरी बार कह रहे डुबकी मार लो, मुहूर्त अंतिम हो रहा है। ये कहता बैठो। बंदरी बोलती आप जाइए जहां जाना है, हम तो मारेंगे डुबकी, देखा जाए। बंदरी कूद गई, जैसे कूदी तो अंदर से सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई। जैसे नीचे देखा, सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई है और जय जयकार हो रहा है। अब बंदर पीछे से डुबकी मारा तो तब तक मुहूर्त जा चुका था। मार के डुबकी निकला तो बंदर का बंदर ही रह गया। तो ये मनुष्य शरीर एक शुभ मुहूर्त है, और इस शुभ मुहूर्त में सत्संग में आप आए, महाशुभ मुहूर्त है, और इसमें आकर के डुबकी लगा लेना मतलब क्या है? यही है ज्ञान की गंगा में डुबकी मार देना। ये ज्ञान त्रिवेणी संगम है ना, साधु समाज राम कथा जहाँ सुरसरी धारा सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वर्णी। परमात्मा की लीलाओं का वर्णन हो रहा हो तो सगुण लीला की भक्ति समझिए, गंगा की धारा है। वो परमात्मा आनंद सर्वव्यापी सत्ता कण कण में समाये हुए स्वरूप का वर्णन हो रहा हो तो समझिए गुप्त सरस्वती की धारा है। और जब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, माता पिता की सेवा करो, जिंदा जागृत देवता है ये। इनकी प्रसन्नता हो जाए तो 68 करोड़ तीर्थ नहाने का तुमको जो फल है वो मिल जाता पिता की सेवा से। और 33 कोटि देवताओं की प्रसन्नता जो तुम करते हो, पूजन करके जो पुण्य होगा वो होता है माँ की सेवा से, माँ को प्रसन्न कर लेने से। सर्वदेवमयी माता सर्वतीर्थमयो पिता,
सब तीर्थों का लाभ देने वाले पिता और सभी देवताओं का पूजन का फल देने वाली माता, इनकी तुम सेवा करके प्रसन्न कर लो। गुरु की शरणों में आकर के इनसे दीक्षा लेकर के उनके व्यवहार विचार और ज्ञान के अनुकूल अपने आचरण को बना करके गुरु का आशीर्वाद ले लो। कहते हैं माँ की सेवा से, पिता की सेवा से, सदगुरु की सेवा से, ये तो जितना जागृत है ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इन सब जागृत देवताओं की प्रसन्नता करके तुम अपना कल्याण बना लो। ये जो विधि कर्म है, सत्संग करो, ध्यान करो, निषेध कर्म, झूठ चोरी नशा हिंसा, मांस मछली अंडा से दूर रहो, व्यभिचार पर, नारी पर, पुरुष से अपने को अलग रखो, आचरण चरित्रवान बन के रहो, ऐसे बनो। ये है यमुना की धारा, ये तीनों धाराएं सप्तमत सत्संग में बहती हैं। ये ज्ञान में त्रिवेणी है। तुलसीदास जी कहते इसमें डुबकी मार करके देखो, मराला कौवा जो है वो कोयल की तरह बन जाता है, अब बगुला हंस हो जाता है। ये महिमा है इसकी। तो ये तीरथ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील सने और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हारे पर तू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये सदगुरु महाराज के दरबार में इस तट पर आकर के जो डुबकी लगाएंगे, इनके ज्ञान की गंगा में अपने को निर्मल कर लेंगे तो दुर्मति ना रहे, जीवन के दुर्मति कलमश चले जाएंगे। कृपा होगी, भक्ति भाव जगेगा आपके अंदर में। भक्ति योग से हम गुरु करते हैं। भगवान कहते हैं जो चाहिए उसकी संसार की वस्तु उसकी व्यवस्था करेंगे, और जो है आपके पास जरूरत की चीज उसको चोर चमकों से उसकी रक्षा भी करेंगे। व्यवस्था और रक्षा संसार के लिए भी आपकी करेंगे, और शरीर के बाद पर लोग की भी व्यवस्था वो आपके लिए उत्तम करेंगे। ये ऐसा शुभ अवसर है, इसमें आइए, सुनिए, डुबकी लगाइए, अपने जीवन को बनाइए। चंचल प्रकृति में उसको भ्रमर कहते हैं, भंवरा उसको मधुप कहते हैं। भंवरे का नाम है तो मधुप भी भ्रमर में। तो भंवरा जितना चंचल होता है उतना ही पर्याप्त मकरंद पाकर के रस में पूरी तरह डूबना भी जानता है। मधुप बन के उड़ना भूल जाता है। ठीक इसी प्रकार मन की प्रकृति है। मन परम रसिया है, पर इसको रस भरपूर चाहिए। संसार में वो रस इसको कहीं मिलता नहीं है, इसलिए थोड़ा रस लिया और वहां से वो चाटन उसका हो जाता है, मन वहां से उड़ जाता है, थोड़े में गुजारा नहीं। परंतु भगवान तो साक्षात रस सिंधु है, रसो वैसा, रस के भंडार है भगवान। जब यह मन रूपी भंवरा उस रस सिंधु माधव के पाद पद्मों का रसिक बन जाता है और उसमें डूब जाता है, और रसी रस जब वहां प्राप्त होने लगता है, अरे एक कमल पर भंवरा दीवाना हो जाता है। और हमारे प्रभु के तो प्रत्येक कमल है। नवकंज लोचन कंज, कितना रस पान करोगे, पूरा कमल का वन खिल रहा है। तो पर्याप्त रस मकरंद को पाकर के ये मन हमेशा हमेशा के लिए प्रभु में विलीन हो जाता है। इसी रहस्य को भगवान एकादश स्कंद में उद्धव जी से कहते हैं, विषयाध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रबलीयते। विषयों का चिंतन करने से मन विषयाकार हो जाता है, परंतु जब मेरा चिंतन करने लगता है वो मन, तो मय्येव प्रबलीयते। भगवान कहते हैं वो मन सदा सदा के लिए मुझ में लीन हो जाता है, उड़ना भूल जाता है। वही भगवान तो रस के भंडार है, इसलिए मन जल्दी से भगवान में लगता नहीं। लग गया तो फिर वहां से उड़ना भूल जाता है, वहां से फिर हटता नहीं। इसलिए भगवान ने सिर्फ लियते नहीं, लियते मैंने नील हो जाता, लियते नहीं, विलीयते नहीं। भगवान ने कहा प्रबलीयते, प्र और बी दो अक्षर लगे, प्रबलीयते, मय्येव प्रबलीयते। प्रबलीयते शब्द का प्रयोग है भगवान में, माने हमेशा हमेशा के लिए वो मन मुझ में लुप्त हो जाता है, डूब जाता है। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, मां धीरे धीरे मन को भगवान से जोड़ो।
तो जोड़ने का तरीका भी तो बताओ महाराज, कैसे जोड़े। भगवान कपिल कहते सबसे सरल तरीका बता रहा हूं मां, सुनो। सरल उपाय क्या? बोले जिनका मन भगवान से जुड़ गया हो तुम उन्हीं के साथ जुड़ जाओ। जहां वो जुड़े हैं वहां तुम्हें भी जोड़ देंगे। हमारा मन सीधा भगवान में नहीं लगता तो जिन किसी का तो मन लगता ही होगा। जिसका मन भगवान में लगा हो तुम उसके साथ लग जाओ। जुआरी के साथ लग जाओगे तो जुआरी बन जाओगे, खिलाड़ी के साथ लग जाओगे खिलाड़ी बन जाओगे, हैं? नेताजी के साथ जुड़ जाओगे तो नेताजी बन जाओगे, और संतों के साथ जुड़ जाओगे तो संत बन जाओगे। इसलिए कबीरदास जी ने कहा संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कपिल भगवान बता रहे हैं सरल साधन, जिनका मन भगवान से लग गया हो तुम उन्हीं के साथ लग लो। बिजली का तार यदि कोई पकड़ लिया उसे तो करंट लग ही गया, और तुम तार को भले ही मत पकड़ो, पकड़ने वाले कोई पकड़ लो तुम्हें भी भरपूर करंट लग जाए। ऐसे ही आप भगवान को नहीं पकड़ सकते हो तो जिसने भगवान को पकड़ रखा तुम उसी को पकड़ो। तब प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन, ऐसा कोई संत मिले, उस संत की पहचान क्या है? संत मिल भी जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो मिले हुए संत हैं? ये भगवान से जुड़े हुए संत। ये सुनते नहीं, कौन सी कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं। संत की पहचान क्या है? संत मिल भी जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये पहुंचे हुए संत, मिले हुए संत, भगवान से जुड़े हुए संत? असली घी से नकली घी ज्यादा खुशबू मारता है ना, ज्यादा आकर्षक लगता है नकली घी। असली हीरे से नकली हीरा ज्यादा चमकता है, ज्यादा लाइट मारता है। ऐसे ही असली महात्माओं से नकली महात्मा ज्यादा आकर्षक लगते हैं। तो हम कैसे समझे कि कौन असली कौन फिर फर्जी? काल नेमी रावण भी तो साधु बनते ही समाज में छल करने आए थे, तो आज भी कोई कम थोड़ी है। पहचान क्या है? 5 लक्षण भगवान बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधु भूषणः। 5 लक्षण है। पहला लक्षण तितिक्षवः, महात्मा बड़े सहनशील होते। तितिक्षु, द्वंद्वों को सहन करने वाले। माला पहना दो तो बढ़िया, धक्का मार के भगा दो तो भी प्रसन्न। मान अपमान दोनों जिनके लिए समान। ऐसे तितिक्षु होते हैं। कारुणिका, दूसरा लक्षण उनमें करुणा बहुत ज्यादा है। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिनां, जितने देहधारी है सब उन्हें अपना सुहृद, उन्हें सब अपने परिवार के ही नजर आते, सब अपने बांधव दिखाई पड़ते हैं। अजात शत्रवः, स्वप्न में भी कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। भोजन करते समय कई बार हमारे दांतों से जीभ कट जाते हैं, नहीं है? किसी ने कहा भाई क्या हो गया? बोले साहब जीभ कट गया। बोले राम राम। किसने काटी? बोले इन दांतों से कट गए। अब अगला व्यक्ति यदि आपको दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे, भाई तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं, एक बेचारी एक लोती अबला जिह्वा सुकुमारी और ये पापी लोग 32 उसे घेर के खड़े हैं। जहां मौका मिलाने की उस अबला पर हमला किया दांत में। हाँ बोले साहब आप ठीक कर रहे हो, 5 बार पहले भी कट चुकी थी। अरे राम राम
हम इतने दिनों से दुष्ट पापी अत्याचार कर रहा है उस बेचारी जिबिया पर, और तुम सब सहन कर रहे हो, उखाड़ के फेंक दो आग को। कितना भी आपको जोशीला भाषण सुनाया जाए, बताया जाए, उकसाया जाए, तो क्या आप हथौड़ा लेके दांतों को तोड़ोगे? कभी नहीं तोड़ने वाले, क्योंकि सबको विवेक है कि बुरे भले जैसे भी हो, पर है तो अपना ही। तोड़ेंगे तो दर्द तो अपने को ही होना है, किसी दूसरे को थोड़ी होगा। तो जीवाम क्वचित संगस्ती तो दलभी तद वेदनायाम कतमाय कुप्पे। यदि जीवा दांतों से कट जाएगी तो उसकी वेदना पर आप किस पर क्रोध करेंगे? क्योंकि मारने वाले काटने वाले दांत भी तुम्हारे ही हैं। तो जो विवेक हमें इस शरीर में है, वही विवेक व्यापक रूप से संसार में संतों की होती है। हृदय में कि बुरा भला जैसा भी है तो इसमें भी तो उसी ईश्वर का वास है। ऐसे दिव्य दृष्टि होने के कारण निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। जिनको प्रभुमय संसार नजर आ रहा है वो गौर विरोध किससे कर सकेगा? ये सिद्ध कोटि के संतों का स्वरूप है। ऐसे संतों को पहचान। महात्मा किसे कहते हैं? जिसकी महान आत्मा हो। तो महान आत्मा का लक्षण क्या है? प्रलयस्यापि हुंकार चला चल विचार नहीं, विक्षोभम मैव शांत समाहात्मेति क्वच्यते। उसको महात्मा कहते हैं। समहात्मा इति कच्छति। किसको महात्मा कहते हैं? प्रलयस्यापि हुंकार। प्रलय की हुंकार क्यों न हो रही हो? महाप्रलय के समय समुद्रों में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। समुद्र अपनी सीमाएं अतिक्रमण करके सब जलमग्न होने लगता है, हाहाकार मचने लगता है, चराचर प्राणी सब समाप्त होते चले जाते हैं। उस प्रलय की हुंकार क्यों न हो रही हो? सब संसार चलाचल हो रहा है, पर उस भीषणतम स्थिति में भी विक्षोभः नैव यस्यान्तः, जिसके अंतःकरण में उस हालत में भी कोई क्षोभ पैदा न हो, कोई घबराहट न हो, कोई भय उत्पन्न न हो, उसको महात्मा। इसलिए महात्मा जंगल में रहते हैं, शेर भालू सांप बिच्छू तमाम डोलते रहते हैं, तब भी उनको वहां कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और जिसके भीतर सबके प्रति प्रेम होता है, सब में परमात्मा का भाव जिसके हृदय में भरा होता है, उसके संपर्क में आने पर हिंसक जीव भी हिंसा का त्याग कर देता है। सबके भीतर परमात्मा की यदि दृष्टि हो, सबके भीतर आप भगवान को देख रहे हो, तो ऐसे भावपूर्ण दृष्टि से देखने वाले संत के पास हिंसक शेर व्याघ्र आदि भी हिंसा को त्याग देते हैं, अब प्रेम करने लगते हैं। श्री पीपाजी महाराज रत्नमाल में उनका चरित्र आता है। एक गांव के किनारे जंगल में शेर आ गया, कहीं मनुष्यों को खा गया, नरभक्षी, तो उसका आतंक चारों तरफ व्याप्त हो गया। उसी गांव में भिक्षा लेकर के पीपाजी महाराज जंगल की तरफ जाने लगे तो गांव वालों ने रोका, ए बाबा मरने जा रहे क्या? कईयों को खा चुका है शेर, वहां पर घूम रहा है, इधर मत जाना। पीपाजी महाराज बोले, भैया जो होगा सो देखा है। नहीं माने, चले गए। जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, दहाड़ मारता शेर सामने आके खड़ा हो। गांव वाले दूर से देख रहे थे, अब ये बाबा गए। परंतु जैसे सिंह गर्जना करता, पीपाजी महाराज ने सन्मुख आया, पीपाजी महाराज मुस्कुरा के देखने लगे, बिना डर भयभीत के। अब उसको प्यार से समझाने लगे, भैया तुझे पशु योनि प्राप्त हुई है, न जाने किस पाप के कारण तू पशु बना है। अब तेरे फिर पाप करेगा तो न जाने फिर किस पतित योनि में तू जाएगा। इसलिए अब तो पाप करना बंद करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण है। जैसे किसी मनुष्य को समझा रहा हो, इतने प्यार से उस शेर को समझाने लगे। उनकी दिव्य भावना का ऐसा दिव्य प्रभाव पड़ा कि वो शेर
कुत्ते की तरह पूछ हिलाता हुआ उनके चरणों में आकर गिर गया। तुरंत पीपाजी महाराज ने रामानंद तिलक लगा दिया, उसे तिलक लगा दिया, गले में तुलसी की कंठी पहना दी, कान पकड़ के शेर के कान में ही मंत्र बोल दिया। बोले आज से तू वैष्णव बन गया, भगवान का भक्त बन गया, और गड़बड़ न करना, जाओ भजन कर। शेर प्रणाम करके चला गया। ग्रामीणों ने जब ये दृश्य देखा सब अवाक रह गए, चमत्कार हो गया। ये शेर तो कितना खतरनाक था, ये मनुष्यों को खा चुका था, कितने मनुष्यों को बाबा जी के सामने चेला बन गया। ये चमत्कार तो जिन भक्तों के हृदय में सबके प्रति प्रीति होती है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती, उसके पास आकर के हिंसक शेर भी अहिंसक हो जाते हैं। और इसलिए महात्मा सबके प्रति करुणा लिए जगत में स्वतंत्र विचरण करते रहते हैं, किसी से बैर विरोध। तो ऐसे महात्माओं को खोजो जो अत्यंत दुर्लभ है। महापुरुष संश्रय, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय, ये तीन बहुत दुर्लभ है। बहुत सुंदर भगवान कपिल ने उपदेश दिया माँ को, माता देवहूति। अष्टांग योग का वर्णन किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के 8 अंग है। ध्यान की पूरी विधि बतलाई। जीव माँ के गर्भ में किस प्रकार से कष्ट पा करके जन्म लेता है, उसका पूरा चित्रण किया, जिसे सुन करके देवहूति माँ गदगद हो गई, इतने प्रेम में डूब गई कि उनका शरीर ही सरिता में परिणित हो गया। कपिल भगवान माँ से विदा लेकर के समुद्र के तट पर जा पहुंचे। सागर ने अपनी लहरों में उनका स्वागत किया, और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान है। बोल कपिल भगवान की। सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, हमारे जीवन में जितने संशय भ्रम है वो सब समाप्त हो जाए। अच्छियन्ते चास्य कर्माणि, कर्माणि में बहुवचन का प्रयोग किया, अर्थात तीनों प्रकार के कर्म, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध, इसलिए कर्माणि का। तीनों प्रकार के जितने भी कर्म हैं सब समाप्त हो जाए, सारे कर्मों के बंधन समाप्त हो जाए। फिर कब? दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस परम तत्व को जानते ही। इसलिए उसको मानव शरीर से ही जाना जा सकता है। मनुष्य 84 लाख योनियों में जिस शरीर से जाना जा सकता, वो शरीर हम आपको प्राप्त होगा। अब ऐसा दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको मिल गया 84 के चक्कर से, मौका मिला कि आपने अपने प्रभाव से ये शरीर आपने नहीं लिया, मनुष्य शरीर प्रभु की कृपा से मिला। कब करे करुणा नर दे, कब करे करुणा नर दे, देत ईस बिनु है तु सने। विशेष कृपा हमारे आपके ऊपर करी, तब उन्होंने ये गिफ्ट में देह मनुष्य का हमें दिया। ये भगवान का दिया हुआ पुरस्कार। अब पुरस्कार को बहुत संभाल के रखना चाहिए, नहीं? कीमती तोहफा है, मूल्यवान है। एक प्रश्न उठता है कि यदि ये तोहफा भगवान ने हमको दिया, तो इसका मतलब हमने भी तो कुछ, हमें कुछ विशेषता होगी तभी तो पुरस्कार मिला। प्रश्न हो सकता है, हमारी जगह इतने कुत्ते, बिल्ली, चूहे, बंदर घूम रहे, उनको क्यों नहीं बना दिया मनुष्य? कुछ तो हमारे अंदर विशेषता होगी, इसलिए हमको ही मनुष्य बनाया, औरों को नहीं दिया। और यदि ये कहा जाए नहीं हमारी विशेषता है, हमने अच्छे कर्म किए थे इसलिए हमें मानव शरीर मिला,
और अपने सत्कर्मों के बल पर यदि हम मनुष्य बने हैं तो फिर इसमें भगवान ने क्या दिया, वो तो हमारे कर्मों का चमत्कार है। हमने सत्कर्म ना किए होते तो हमें मनुष्य शरीर मिलता ही नहीं। तो हमारे कर्म के बल पर मिला है, सत्कर्म के बल पर मिला है, तो फिर भगवान की कृपा क्या। अब भगवान की कृपा के बल पर मिला है तो हम पर ही कृपा क्यों, औरों पर क्यों। ध्यान से सुनिएगा, इस बात को यूं समझिए, हमारा जो कर्म है वो निमित्त कारण है, किंतु वास्तव में जो मनुष्य शरीर मिला है उसमें भगवान की कृपा ही उपादान कारण है। मूल तो वही, जैसे कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा दी, 10 प्रश्न आए थे, 10 को हल करना था, उनमें कुछ प्रश्न वैकल्पिक थे, ऐसे करो या ऐसे करो, 2 में से किसी एक को करना। विद्यार्थी बड़ा मेधावी था, उसने सारे प्रश्न हल कर दिए, जो वैकल्पिक थे 2 में से एक करना था उसने दोनों कर दिया। और नीचे और लिख दिया, परीक्षक महोदय जिसे चाहे जांच ले। परीक्षक ने जब वो नीचे वाली पंक्ति पढ़ी कि जिसे चाहे जांच ले, तो उसको लगा ये बड़ा विद्यार्थी अहंकारी लगता है, हमको चुनौती दे रहा है। मेधावी तो है, मेधावी होने के साथ अहंकारी भी है। तो फिर परीक्षक ने हर प्रश्नोत्तर को बहुत अच्छी तरह से चेक किया, जांचा, तो 2 में से जो एक करने थे उसने दोनों कर रखे थे, उसमें से एक में उसने गलती पकड़ ली शिक्षक। अब उसने तो लिखा है नीचे जिसे चाहो जांचो। यदि परीक्षक का मूड खराब है, सही दिए हुए उत्तर को तो काट देगा, उसको तो एक जांचना, सही वाले को काट के जो गलत वाला है उसे जांच करके नंबर देगा और विद्यार्थी को फेल कर देगा। गया कौन। किंतु यदि उसके मन में करुणा आ गई, कुछ भी हो, काम तो अच्छा किया, तो फिर क्या करेगा, जो गलत हो गया उसे काट देगा, जो सही किया उसको जांच करके उसे पास भी करेगा। ये उसके हाथ में है, पास फेल करना। उसी प्रकार हम सबने अपने जीवन में कर्मों की परीक्षाएं दी हैं। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जो ये कह सके मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। कितना भी सावधान हो, है संसार में कोई ऐसा वृक्ष जिसको कभी हवा न लगी हो? असंभव। जब प्रबल पवन चलता है तो वृक्ष झूमने ही लगते हैं। तो ये विषयों की आंधी बड़ी प्रबल है, जाने अनजाने में इनके प्रकार जीव से कोई न कोई अशुभ कर्म बन ही जाता है। यदि वो भगवान को चुनौती देने का प्रयास करे कि देख लो प्रभु, हमने ये किया वो किया, इतने यज्ञ करवाए, इतने अनुष्ठान किए, इतने पुरस्करण किए, इतने दान पुण्य किए, इतने दीन दुखियों की सेवा करी, हमारे जीवन की कॉपी जांच लो, हम बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा महात्मा हैं। अब भगवान का उधर मूड खराब हो गया तो राजा नृग जैसे महादानी भी जो कहता है आकाश के तारे गिन लो, बरसात की बूंदें गिन लो, धरती के धूल कण गिन लो, पर मैंने कितनी गायों का दान किया है ये कोई नहीं गिन सकता। बोलिए कितना बड़ा दानी होगा वो। अपने मुंह से कह रहा यावत्य शिखता भूमेर यावत्यो जीवितार का यावत्यो वर्षधाराश्च तावती ददाश्च बगा। परंतु इतना बड़ा दानी होने पर भी थोड़ा दान का अभिमान हो गया, मैं दाता हूं। अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। प्रभु की कृपा से तुम्हें कुछ मिला है तो तुम दूसरों को बांट दो। अब भगवान ही तुम्हें नहीं देंगे तो तुम कहां से दोगे भाई। परंतु व्यक्ति दे करके और अहंकार करता है। मालिक ने मुनीम जी को कम्बल भेज दिया, जाओ माघ मेला में साधु संतों को माघ मेला में ठंडी में बांट जाओ। मुनीम जी बांटने लगे, अहंकार दिखाने, अरे मैंने तुम्हें कम्बल दिया था,
तुम्हें 5 दिए थे ना, अब आओ यहाँ से। दिया किसी ने, तुम तो केवल बांट रहा है, अहंकार ऐसे कर रहा है जैसे मैं ही कृपा करूं। तो ये मिथ्याभिमान हुआ ना, तुम अपनी तरफ से तो नहीं दे। इसलिए रहीमदास जी कहते देते समय कभी जिसको देते उसका मुंह तक नहीं देखते रहीमदास, नीचे को मुंह लटका के दान करते, जो सामने आ गया दे। ऐसी देनी देन जी, किसी ने पूछा उनसे कित सीखे वो से, जो जो करहु पर उठे, त्यों त्यों नीचे है। दान का कर ऊपर उठता, आंख नीचे झुकती है, ये देने का ढंग कहां से सीखा, ऐसा क्यों? तो जवाब दिया रहीम ने, देनहार कोई और है, बेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करे, या ते नीचे ने। देने वाला कोई है, मेरे माध्यम से लोगों को दिलवा रहा है, और लोग मेरे को दानी और दाता कहते हैं, इसलिए शर्म के मारे मेरा माथा झुका रहता है, लज्जित लज्जा दान होता है। ये है दान का ढंग। क्षेमम न विन्दन्ति विनाय दर्पणम, जो भी कुछ विशेषता आपको प्रभु ने दिया है उसे अपनी विशेषता मत बनाइए, है ना। भगवान ने दिया है, इस बात को कभी नहीं भूलिए, अभिमान से हमेशा बचे रहिएगा। देखिए यहाँ 2 दिन 1 दिन का सत्संग का कार्यक्रम, जिसमें आप सभी लोग यहाँ आए, सुबह से इस ज्ञान को सुना। जो कोई भी इस ज्ञान यज्ञ में थोड़ा थोड़ा भी धन लगाए हैं, सब के सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, ईश्वरी कृपा के पात्र हैं। हमारे आदरणीय क्या नाम है, जयप्रकाश बाबू और उनकी धर्मपत्नी, जो भी इसमें ज्ञान यज्ञ में जो भी खर्च किए, धन लगाए, तो सब के लिए मेरी शुभकामना है, साधुवाद है। जिस उद्देश्य से ये सत्संग कराया गया, उनकी इच्छा की पूर्ति हो। जो धन नहीं लगाए, तन से सेवा किए, उनकी भी बड़ी महिमा है। आज जो न तन लगाए न धन लगाए, लेकिन आकर के सुने, उनकी भी कम महिमा नहीं है, क्योंकि सुनना भी परमात्मा की भक्ति है। भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आकर के प्रेम से सत्संग को सुने तो भगवान कहते हैं ये भी हमारी दूसरी भक्ति है। और ऐसी भक्ति भी अगर कोई करता है तो वो भी सोयति से प्रिय भामिनी मोरे, वो भी मुझको बहुत प्रिय है। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ आए, सुने, समय दिए। मेरी प्रार्थना है सदगुरु महाराज से कि आप सब लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। आप सबको शुभकामना। हमारे आदरणीय जयप्रकाश बाबू के लिए, उनके पूरे परिवार के लोगों के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार और प्रार्थना आपके मंगल का और सबका भी। श्री सदगुरु महाराज बंद कर दे। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम सब एक साथ अंतर जोत होत लख लीजय, पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीज, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मोल कभू अंदन धूप दीप सब चीज,
झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीज सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल के निधुन दीज निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीज अधर धार अमृत बही आवे शतमत द्वार अमर रस बीज पे हो सुरस मंदवाली चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरीज कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लगी लाग लगीज छीन छीन सुरत अधर पर राख गुरु पर सादय गुम रस पीज दाम कद कड़क करक गुरु धामा उलटी अलल तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर सन मुख बीज चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तजदीज शाब्द सूरत अभ्यास सरल करी करी सार सवद गई लीज